बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गुलफाम चौधरी, हमारे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान साहब। उनसे जानते हैं अदालती कार्रवाइयों के हवाले से आज कौन कौन से केस की समाअत थी और क्या पेशरफ्त हुई। आइए पहले उनको सुनते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। ये इसलिए किया गया कि इनको खदशा था कि उधर केस सुन रहे हैं चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट, वहाँ को बड़ा फैसला ना आ जाए। एक तो इसलिए इसको टेकअप किया गया है। दूसरा ये है कि वो इसको बहुत जल्दी में सुन के और निपटाना चाहते हैं और मुस्तरद करना चाहते हैं दरख्वास्तें, और इसको बहुत जल्दी में वो हैं। उसकी वजह ये है कि देखें, याहिया अफरीदी साहब भी इनसिक्योरिटी में नहीं रहना चाहते कि ये 26वीं यानी तरमीम की दरख्वास्तें जब तक पड़ी रहेंगी तो वो उनके लिए भी इनसिक्योरिटी है ना, याहिया अफरीदी साहब के लिए, कि कहीं ना कहीं टेकअप ना हो जाएं, हालात बदल ना जाएं, सूरत हाल कुछ और ना हो जाए, और कहीं ऐसा ना हो जाए कि किसी मौके पे उनको ये सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट के सामने लगाना पड़ जाए। तो याहिया अफरीदी साहब ये चाहते हैं कि बस इसका जल्द अज जल्द इन दरख्वास्तों को निपटाया जाए, और जल्द अज जल्द इन दरख्वास्तों को निपटा के और एक मुस्तरद करके, और यानी याहिया अफरीदी साहब को जो है वो सिक्योर कर दिया जाए, और याहिया अफरीदी साहब भी सिक्योर हो जाएंगे इससे, और अमीनुद्दीन खान साहब और जमाल खान मंदोखेल साहब और मोहम्मद अली मज़हर साहब वो भी सिक्योर हो जाएंगे, हुकूमत भी सिक्योर हो जाएगी। तो मेरा ख्याल है कि इसके पीछे जो असल गेम है वो यही है कि इसको वो निपटाने के लिए कर रहे हैं, और इसके अलावा तो मुझे कोई समझ नहीं आती कि इसके अलावा कोई वजह हो। इसके अलावा एक ये है कि एक चीज़ और जो मेरे जहन में आती है वो ये है कि ये 26वीं आईनी तरमीम की दरख्वास्तें इसलिए जल्दी निपटाना चाहते हैं कि ये चैप्टर भी क्लोज़ हो जाए, ताकि मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब ने अगर फ़ैसला करना है रिज़ाइन करने का तो वो रिज़ाइन करें। वो कहें कि अब तो 26वीं आईनी तरमीम की दरख्वास्तें उनका भी फ़ैसला हो गया है, और हमारी बात नहीं मानी याहिया अफरीदी साहब ने कि ये फुल कोर्ट के सामने लगाएं। लेकिन खैर अभी इसमें देखना होगा कि जब ये दरख्वास्तें लगेंगी तो क्या होता है, किस तरह आगे चलते हैं मामलात। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि इनको लगाने के पीछे और कोई मुझे वजह नज़र नहीं आती सिवाय इसके कि ये इसको इन दरख्वास्तों को मुस्तरद करके और इस चैप्टर को हमेशा के लिए जो है वो क्लोज़ कर दिया जाए, और मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब को ये पैगाम दिया जाए कि जनाब अब तो आप को जो एक होप थी कि 26वीं आईनी तरमीम का लदम हो जाएगी और दोबारा आप लोग चीफ जस्टिस बनने की उसमें आ जाएंगे कि मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस बन जाएंगे और आगे मुनीब अख्तर साहब भी बनेंगे, वो चैप्टर क्लोज़ हो जाएगा। तो आप इसलिए मेहरबानी करें और आप जो है वो रिज़ाइन करें, और हाई कोर्ट जो है उनको भी एक मैसेज चला जाए कि हाई कोर्ट के जजेस भी अगर इस उम्मीद पे बैठे थे कि 26वीं आईनी तरमीम का लदम हो जाएगी तो एक कदम नहीं हो रही। तो ये है, मुझे तो इसके पीछे रीज़न लगती है, इसके अलावा तो कोई और रीज़न नहीं लगती, क्योंकि अमीनुद्दीन खान साहब, जमाल खान मंदोखेल साहब, मोहम्मद अली मज़हर साहब के सामने जो 26वीं आईनी तरमीम का केस लगेगा वो क्या फ़ैसला देंगे, ये फ़ैसला पाकिस्तान के बच्चे को पता है। कोई इस वक्त कोई इसमें वैसे अगर वो फ़र्ज़ करें डिसमिस कर देते हैं जैसे आप बता रहे हैं, उसके बाद इंट्रा कोर्ट अपील आएगी, 184(3) है ना, तो इंट्रा कोर्ट अपील में तो ये सारे नहीं होंगे, फिर तो आपको असली वाले जज डालने पड़ेंगे उसमें। नहीं, तब फिर वो आपको 7 मेंबर ये उड़ाते हैं तो आपको कम से कम 9 मेंबर बेंच बनाना पड़ेगा। वो 9 मेंबर में फिर आपको चीफ जस्टिस खुद भी आएंगे। अच्छा, अफरीदी साहब अगर नहीं आते कि बेनिफिशरी हैं तो मंसूर अली शाह साहब उसमें आएंगे, फिर मुनीब अख्तर साहब आएंगे, फिर आयशा मलिक साहब आएंगी, शाहिद वहीद साहब आएंगे, अत्तर मिनल्ला साहब आएंगे। नहीं, वो नहीं आएंगे। हो गई ये कि तब तक सुप्रीम कोर्ट में याहिया अफरीदी साहब की मुआवनत से, तामुन से, याहिया अफरीदी साहब के तामुन से तब तक जो है वो सुप्रीम कोर्ट में 8-10 नए जज भर्ती हो चुके होंगे, और उन नए जजेस के पास ये इंटर कोर्ट अपील जाएगी, और उसमें आमिर फारूक साहब होंगे और आलिया नीलम साहब होंगी, और उसमें कुछ और जजेस जो हैं वो होंगे जिनको सुप्रीम कोर्ट लाया जाएगा, और कुछ वकील जो हैं वो बरारास्त सुप्रीम कोर्ट के जज बनेंगे। तो उनके सामने ये इंटर कोर्ट अपील जाएगी। ये अपील जो है, इंटर कोर्ट अपील जो है, इन जजेस के पास नहीं आएगी जो अपने हलफ के साथ वफा कर रहे हैं। कोई भी ऐसा केस जो इस निज़ाम के लिए ख़तरनाक हो सकता है, इस हुकूमत के लिए ख़तरनाक हो सकता है, जो पाकिस्तान की बेहतरी के हवाले से फ़ैसला आ सकता है, पाकिस्तान के लोगों की बेहतरी के लिए फ़ैसला आ सकता है, उनमें से कोई भी केस उन जजेस के सामने नहीं लगाया जाएगा जो अपने हलफ से वफा करने वाले हैं। अब देखना कि आईनी बेंच अब आयशा मलिक साहबा को नहीं बिठा रहा, नहीं बिठाएंगे आयशा मलिक साहबा को। क्यों? क्योंकि उनको यह है कि यार कहीं आयशा मलिक साहबा किसी केस में बोलना पड़े कि क्या कर रहे हो ये वो। इस वक्त कोई ऐसा जज आईनी बेंच में नहीं चाहिए जो अपने ज़मीर के मुताबिक, अपने हलफ के मुताबिक जो है कोई ऐसी बात कर दे जो हुकूमत को नागवार गुजरे। आपने जजेस तैनाती की बात की तो एक ताज़ा तरीन खबर ये है, लाहौर हाई कोर्ट के लिए जजेस के नाम सामने आए हैं सर। आलिया नीलम साहिबा ने 21 नाम रिकमेंड किए हैं। अब मैं इनमें से 2-3 नाम जो मशहूर हैं उनकी आपको बताता हूँ सर। सदीक ईवान साहब हैं जो, अल्लाहु अकबर, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अच्छा, इनकी रिकमेंडेशन वैसे ज़राए ये बताते हैं कि शहजाद मलिक साहब ने की थी,
कि ये उनकी बेटी के भी वकील रहे हैं वो एक्सीडेंट वाले केस में। नहीं नहीं ये सुने, सुने अगला नाम सुने। हम्म, ये हैं जी मोहतरमा शीनी इमरान साहिबा, जो सुप्रीम कोर्ट की साबिक फाइनेंस सेक्रेटरी गालिब बन रही हैं। नहीं ये सिद्दीक जमान साहब वो हैं जो मुस्लिम लीग नून वाले हैं। जी जी, मुस्लिम लीग नून वाले। बस सर इसको इजलास होंगे। इसमें होंगे कौन, वो जो हुकूमत चाहेगी। यही अफदी साहब ने इसीलिए ये इजलास जल्दी जल्दी बुला रहे हैं, और यही अफदी साहब बहुत जल्दी में, यही अफदी साहब बहुत जल्दी में 26वीं आईनी तरमीम की दरखास्तें भी मुस्तरद करवाना चाहते हैं। यही अफदी साहब बहुत जल्दी में हुकूमती वकला भी, हुकूमती जज भी लगाना चाहते हैं। वो बहुत जल्दी में है, और उसकी वजह शायद यही है कि वो भी चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें जो हुकूमत चाहती है ये हो जाएं, और फिर हुकूमत जो अगला काम चाहती है 27वीं आईनी तरमीम में वो भी हो जाए कि यही अफदी साहब की जो रिटायरमेंट एज है एज ए चीफ जस्टिस वो वही कर दें जो एक जज की होती है 65 साल, और यही साहब 2030 तक रहें। ये आगे 27वीं आईनी तरमीम में आ रहा है। नहीं, ये तो फिर यही अफरीदी साहब इसके बेनिफिशियरी कम होंगे बेसिकली। वो तो फिर अगर ओवरऑल जजेस की एज बढ़ाते हैं। नहीं नहीं ओवरऑल नहीं बढ़ा रहे, सिर्फ चीफ जस्टिस की सिर्फ बाकी तो है ही 65 साल ना जज की। सिर्फ चीफ जस्टिस का क्या है कि वो चीफ जस्टिस बनेगा तो 3 साल बाद वो रिटायर हो जाएगा। हाँ। यानी 2027 में कि वो जब भी बने रिटायर अपनी एज पे होगा। ये आ रही है 27वीं आईनी तरमीम, उसके लिए ये चीजें सारी हो रही हैं। तो या ये सबको भी फायदा है, हुकूमत को भी फायदा है। पाकिस्तान के साथ क्या होगा वो आपको को ज्यादा फायदा अमीनुद्दीन खान साहब का नहीं है। नहीं, अमीनुद्दीन खान साहब तो रिटायर हो रहे हैं ना, तो अगले साल रिटायर हो रहे हैं। अगले साल रिटायर हो रहे हैं। 27वीं तरमीम लानी है तो उनको बेनिफिट दें फिर। नहीं यार, काजी फाइज ईसा के दौर में भी आप हुमायूं दिलावर साहब को और शाहरुख अर्जुमान साहब को और आजम खान साहब को आप नहीं बना सकते थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जज। यानी आप उस वक्त भी नहीं, आप उनको रिकमेंड ही नहीं कर सके, आप उस वक्त प्रोसेस ही नहीं उनको कर सके। याहिया साहब के दौर में कर रहे हैं, तो याहिया साहब का दौर हुकूमत के लिए काजी फाइज से भी बेहतर साबित हुआ है। हाँ, शाहरुख अर्जुमान साहब से जब इद्दत वाले केस का जो रिजर्व किया हुआ फैसला सुनाना था तो खावर मानेका ने शोर डाल दिया। मैं भी कोर्ट रूम में था जिस दिन रिजवान अब्बासी ने आके और इनको बेइज्जत किया था। अब्बासी साहब तो साइड पे हो गए थे, खावर मानेका ने शोर डाला था, उन्होंने कहा था जी मैं रिक्यूज करता हूँ। हाँ वो बिल्कुल वो यही हुआ ना, फिर लेटर लिख दिया उन्होंने चीफ जस्टिस को कि ये वो, और फिर आमिर फारूक साहब ने भी आगे फिर वो मामला ट्रांसफर कर दिया था। तो सही है, अच्छा है अदालतों में। लेकिन और इस वक्त वो तोशा खाना 2 सुन रहे हैं जिसमें आज फर्द जुर्म आयद। जी फर्द जुर्म आयद किया बिल्कुल। मेरे ख्याल है कुछ जमानत भी इन्होंने खारिज जी इन्होंने तोशा खाना 2 में जमानतें मुस्तरद की थी ना। बुशरा बीबी और इमरान खान दोनों को तोशा खाना 2 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जमानतें मिली है। जुडिशल कमीशन में गवर्नमेंट की अक्सरियत है, फिर तो सारे क्राइटेरिया पे पूरे सर 100% यार। इस वक्त तो आप ये तो है, ये तो है ना। मेरा ख्याल है कि ये पूरा इख्तियार इनको यही देना चाहिए था कि ये बस नोटिफिकेशन करें। बाकी तो सिर्फ यही अफदी साहब ने थोड़ा सा इजलास बुलाना है और वो माहौल बनाना है, बाकी तो चीज़ें उसी तरह से। तो और मेरा ख्याल है यही अफरीदी साहब को हुकूमत के साथ वोट भी करना चाहिए। ये नहीं होता कि आप वोट उनके साथ ना करें, बाकी सारी चीज़ें उन्हीं के फायदे की करें, तो ये फिर नहीं हो। खुल के वोट करें, आप एब्सटेन कर दें। नहीं वोट करें, जो नून लीग नाम दे रही है उस पर वोट करें। अच्छा, ये क्या है कि आप मतलब नजर ये आता है कि नहीं आप हुकूमत के साथ नहीं है। अच्छा सदीक जान साहब, एक और भी डेवलपमेंट है सर। कल दोपहर को 2 बजे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास भी होना, जिसमें जजेस के खिलाफ और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ जो बहुत सी शिकायत हैं उनका भी जायजा लिया जाना। तो उससे आपको कुछ होता नजर आ रहा है? सर जी उसमें जो एक चीज़ होनी है वो यही होनी है कि जजेस के हवाले से एक कोड ऑफ कंडक्ट में तब्दीली होनी है, जिसमें ये होना है कि अगर कोई जज जो है उसको कोई इंटेलिजेंस। जी बिल्कुल, जिस तरह सिद्दीक जान साहब ने बताया कि अदालती मामलात के अंदर कितनी बड़ी तब्दीलियां आ रही हैं और किस तरह से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, और अगर अदालतों ने इसी तरह से जुर्रतमंदाना फैसले दिए तो यकीनी तौर पर अदलिया का वक़ार भी बेहतर होगा और पाकिस्तान की जो सियासत है इसका भी रुख बदलेगा। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।